चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी धातु की जिसका इतिहास तो 5000 साल पुराना है, लेकिन जिसकी असली कहानी, एक विस्फोटक कहानी, ठीक अभी हमारे आंखों के सामने घट रही है। आइए मिलकर पता लगाते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, आज सोना चांदी से 80 गुना ज्यादा महंगा है। ये सुनने में शायद आपको एक आम सा फैक्ट लगे, लेकिन असल में इस एक नंबर के पीछे एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक बहुत बड़ी पहेली छिपी है जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और ये रही वो पहेली, बिल्कुल साफ आंकड़ों में। देखिए, धरती के नीचे से सोना जितना निकलता है, चांदी उससे सिर्फ 10 गुना ज्यादा निकलती है। तो फिर सवाल ये है कि इसकी कीमत 80 गुना कम क्यों है? ये जो बीच का गैप है ना, यही हमारी आज की पूरी कहानी की चाबी है। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपनी पूरी फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियाद को खंगालना होगा। हजारों सालों तक पैसा हमेशा किसी असली चीज से जुड़ा था, सोना और चांदी। लेकिन सिर्फ 50 साल पहले 1971 में इस पूरे सिस्टम को उलट दिया गया। आज हम सब एक बहुत बड़े वित्तीय प्रयोग का हिस्सा हैं जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। आज की दुनिया का पैसा फियाट करेंसी कहलाता है। इसका मतलब है ये ऐसा पैसा है जिसके पीछे कोई सोना या चांदी नहीं है, बल्कि सिर्फ सरकार का भरोसा है। असल में ये सिर्फ एक वादा है, और सबसे बड़ी बात, इसे असीमित मात्रा में छापा जा सकता है। इस सॉस मटेरियल का तर्क ये है कि इसी असीमित छपाई वाले सिस्टम ने सिर्फ एक नहीं, बल्कि स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और सरकारी कर्ज के कई ऐसे बुलबुले बना दिए हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और कभी भी फट सकते हैं। तो एक तरफ तो ये फाइनेंशियल सिस्टम बदल रहा था, और उसी दौरान चांदी खुद एक खामोश लेकिन बहुत बड़ी क्रांति से गुजर रही थी। और यहीं पर आकर सारी कहानी पलट जाती है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग चांदी को गहनों या सिक्कों के तौर पर सोचते हैं, लेकिन आज चांदी की 2/3 से ज्यादा मांग इंडस्ट्री से आ रही है। चांदी अब सिर्फ गुजरे जमाने की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य की धातु बन चुकी है। जरा सोचिए, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 5G नेटवर्क्स या AI के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, ये सब के सब चांदी पर निर्भर हैं। बिजली और गर्मी को कंडक्ट करने की इसकी जो खूबी है ना, वो बेजोड़ है। भविष्य की इन सभी टेक्नोलॉजीज में इसे किसी और चीज से बदलना लगभग नामुमकिन है। तो अब हमारे पास क्या है? एक पुरानी मॉनेटरी धातु जिसकी एक नई और जबरदस्त औद्योगिक मांग है। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, असली फिजिकल चांदी पर बढ़ता दबाव। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और विवादास्पद आरोप सामने आता है कि दशकों से चांदी की कीमत को जानबूझकर कम रखा गया है। और ये कैसे किया गया? पेपर मार्केट में हेरफेर करके, जहां असली में मौजूद चांदी से कई गुना ज्यादा चांदी का व्यापार सिर्फ कागज पर होता है। जरा सोचकर देखिए, तिजोरी में रखे हर एक असली चांदी के सिक्के के बदले 100, 200, यहाँ तक कि 300 गुना ज्यादा के कागजी सर्टिफिकेट बेचे जाते हैं। अब यह सिस्टम तब तक काम करता है जब तक कोई असली चांदी मांगने नहीं आता। लेकिन तब क्या होगा जब इंडस्ट्री को अचानक कागज नहीं बल्कि असली धातु की जरूरत पड़ेगी। और ठीक यही अब हो रहा है। इंडस्ट्री को फिजिकल चांदी चाहिए, लेकिन सप्लाई चेन 3 तरफ से फंसी हुई है। पहला, हम सालों से जितना खनन कर रहे हैं उससे ज्यादा चांदी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, खदानों का उत्पादन अचानक नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि ज्यादातर चांदी दूसरी धातुओं की माइनिंग के साथ बस बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। और तीसरा, इसे रिसाइकल करना बेहद मुश्किल और महंगा है। मतलब सप्लाई किसी भी तरह से मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। और अगर ये सब काफी नहीं था, तो एक और बहुत बड़ा रणनीतिक कदम उठाया गया है। चीन, जो कि बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है, उसने 2026 से चांदी के निर्यात पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। ये एक साफ संकेत है कि दुनिया के बड़े देश अब इस जरूरी रिसोर्स को अपने लिए जमा करना शुरू कर रहे हैं। और यहाँ आकर सारे धागे एक साथ जुड़ जाते हैं। एक ऐसी धातु जिसकी कीमत को दबाकर रखा गया, जो इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है, जिसका सप्लाई संकट गहराता जा रहा है, और ये सब हो रहा है एक नाजुक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के बीच। इतिहास हमें इसका एक साफ जवाब देता है। जब भी अनिश्चितता का माहौल बनता है, लोग कागजी संपत्ति से पैसा निकालकर असली ठोस चीजों में लगाते हैं। ऐसी चीजें जिनका एक वास्तविक मूल्य होता है, जिसे आप जब चाहे तब छाप नहीं सकते। और यही इस पूरी कहानी का सार है। चांदी की एक अनोखी दोहरी भूमिका है।
एक तरफ ये हजारों सालों से पैसे का काम करती आई है जो फिएट करेंसी के खिलाफ एक सुरक्षा है, और दूसरी तरफ ये एक ऐसी औद्योगिक धातु है जिसके बिना भविष्य की टेक्नोलॉजीज चल ही नहीं सकती। एक जरूरी बात, ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी देने के मकसद से किया गया है। ये किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और डिजिटल होने जा रही है, उस धातु का असली मूल्य क्या होगा जो हमारे भविष्य के लिए बेहद जरूरी तो है, लेकिन जिसकी सप्लाई लगातार कम होती जा रही है? ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में फाइनेंशियल मार्केट को नई दिशा दे सकता है।